आज हमारा टॉपिक है ओट, जिसमें हम जानेंगे ओट किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर का ओट है क्या। एन ओट इज ए शॉर्ट लिरिक पोएम। ये एक छोटी सी गीति काव्य होती है, यानी एक ऐसी कविता होती है जिसे गीत के रूप में गाया जा सकता है। डेट प्रेजेज एन इंडिविजुअल, जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा करती है। एन आइडिया, किसी विचार की प्रशंसा करती है। और एन इवेंट, और किसी घटना की प्रशंसा करती है। In ancient Greece, odes were originally accompanied by music. अगर प्राचीन ग्रीस की बात करें तो ओड जो होता है उसको हमेशा संगीत के साथ गाया जाता था। In fact, वास्तव में the word ode comes from the Greek word Aidion. Aidion इसी शब्द से आया है, which means to sing or to chant, जिसका मतलब होता है गाना या फिर किसी चीज का जप करना। An ode is serious in subject. जो ओड होती है वो उसका जो विषय होता है काफी सीरियस, गंभीर होता है। एड्रेस टू अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति को संबोधित करता है। और ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु की ओर संकेत करता है। इन ए डिग्निफाइड, विस्तृत रूप में, गरिमा रूप में। एलिवेटेड, एक विस्तृत शैली के रूप में। एंड एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना होती है वो काफी विस्तृत होती है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसका जो विशेषता है, इट सब्जेक्ट इज सीरियस, जैसे कि हमने अभी बताया कि इसका जो विषय होता है, जिसकी जो थीम होती है वो काफी सीरियस होती है एंड डिग्निफाइड, और इसकी जो विषय है वो गरिमापूर्ण भी होती है, एक हाई लेवल की होती है। इट इज एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, इसका जो स्वर और जो शैली होगी वो विस्तृत रूप में होती है। इट इज लॉन्गर देन द लिरिक प्रॉपर, जो एक गीत होता है, जो एक जिसे हम गीत बोलते हैं उससे कहीं थोड़ा सा लंबा होता है, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन गीत की अपेक्षा ये थोड़ी सी बड़ी होती है, और लंबी होती है। द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हैज टू बी कॉन्शियसली इम्प्रेसिव, इलिबरेट एंड डिफ्यूज, जो हमारी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है भावनाओं की, उसको सचेत रूप से काफी प्रभावशाली होती है। यानी हम जो हमारी भावना इसके अंदर होती है उसकी जो अभिव्यक्ति होगी काफी इंप्रेसिव होती है, इलिबरेट विस्तृत रूप में होती है, और डिफ्यूज, और उसका जो रूप होता है काफी विस्तार, एक गरिमा पूर्ण को लिए हुए होता है। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, एक संबोधन के रूप में भी ये होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को कहते हैं ना कि हम इस गीत को डेडिकेटेड कर रहे हैं, तो इसमें किसी को समर्पित किया जाता है, तो ये भी ऐसा गीत होता है जहां हम किसी व्यक्ति को डेडिकेटेड करते हैं या उसको संबोधित करते हैं। Sometimes its theme is an important event like a natural jubilee, the death of a famous person, the commemoration of the founding of a great university. तो कभी कभी इसका जो विषय बहुत ही एक महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है, जैसे कि कोई भी एक वास्तविक जुबली हो सकती है, किसी भी चीज की जुबली जयंती मनाते हैं। द डेथ या किसी व्यक्ति के फेमस गीत नृत्य के ऊपर गाया जाता है, या कॉमेडी, या कोई भी एक बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी जब एक फाउंडिंग कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उसकी एक मेमोरेबल डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस गीत को बनाया जाता है। द ओपनिंग सॉरी इट इज समटाइम्स यूज्ड टू कमेमोरेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन, या फिर कभी कभी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसर को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस गीत को गाया जाता है। द ओपनिंग लाइन समटाइम्स कंटेन एन अपील और एन अपोस्ट्रोफी, अक्सर इस लाइन में जो स्टार्टिंग की जो लाइनें होती है वो या तो किसी न किसी चीज को अपील कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी कुछ विशेषता है। जो ओड होते हैं, ओड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: पिंडारिक ओड, हॉरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ओड की अलग अलग तरीके से जानेंगे। पिंडारिक ओड किसे कहते हैं, हॉरेशियन ओड किसे कहते हैं, इर्रेगुलर ओड किसे कहते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि हमने ओड किसे कहते हैं, ओड की विशेषताएं क्या होती हैं, और ओड कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।